गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी महापुरुष सेवा सिमरन सत्संग करते हुए सद्गुरु के चरणों से जुड़े होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। सत्संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है प्रकृति। सत्संगत जी, प्रकृति की विशालता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसका सौंदर्य प्रत्येक का मन मोह लेता है। इसमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। इन्हें खोजने की रुचि ने विज्ञान को जन्म दिया। वैज्ञानिक इसके कण कण में छिपे रहस्यों को समझने का दिन रात प्रयास कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं। धार्मिक क्षेत्र में भी प्रकृति के रहस्यों को खोजने का कार्य होता चला आ रहा है और हो भी रहा है। इस क्षेत्र में काम करने वालों को हम महात्मा, ऋषि आदि नाम से पुकारते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर प्रकृति की खोज क्यों की जाती है? इसे ज्यों का त्यों स्वीकार क्यों नहीं कर लिया जाता? शायद इसका कारण मनुष्य का कौतूहलपूर्ण स्वभाव है। सुखपूर्वक साधन संपन्न जीवन व्यतीत करने की प्रबल इच्छा है। मनुष्य का व्यवहारिक जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जड़ शरीर में रहते हुए उसे अपने जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत करने के लिए प्रकृति से ही संबंध बनाए रखना होता है। उसे अपने जीवन के दुख सुख इसी से जुड़े दिखाई देते हैं। सत्संगत जी, सर्वप्रथम मनुष्य का जब जन्म हुआ होगा तो उसने आंख खोलते ही सबसे पहले इस प्रकृति को ही देखा होगा। इसी से संबंध जोड़ा होगा। इसके विभिन्न अंगों का प्रभाव ग्रहण किया होगा, जिससे वह इसे सर्वशक्तिमान समझ बैठा होगा। इसके दृश्यमान स्वरूप से जो उसे महान से महान दिखाई देते हैं, वह अपना नाता जोड़ने लगा होगा और उनमें से कई वस्तुओं को अपने लिए हानिकारक देखकर सहमा होगा, डरा होगा और परिणाम स्वरूप उनके हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए उसके मन में भावना जागी होगी। उसी भावना ने कई लोगों में अंधविश्वास को जन्म दिया, तो कई लोगों को वास्तविकता जानने के लिए खोज करने की प्रेरणा भी दिया। प्रकृति की सबसे बड़ी देन है मनुष्य। आदि मनुष्य ने जब देखा कि प्रकृति उसे आश्रय प्रदान करती है, सर्दी गर्मी से बचाती है, खूंखार पशुओं से अपनी गुफाओं में छिपाकर रक्षा करती है, तो उसने इसे माता का नाम दिया। अचानक जल पर भी चलने का उसने प्रयास किया तो वह डूब गया। इससे घबराकर उसने इसकी भी आराधना की और इसे देवता माना। इसी प्रकार अंधकार की ठोकरों से बचाने वाले, जीवन की गति को आसानी प्रदान करने वाले सूर्य की भी पूजा की। पवन और आकाश को भी देखकर जीवन में सकारात्मक सहयोगी समझकर इनको देवता की पदवी दी। इस प्रकार वह प्रकृति पूजक बन गया। इन दैवी शक्तियों के भय से इन्हें अपना सृजन करता, पालन करता और नाश करता समझने लगा। समय पाकर मनुष्य ने देखा कि उसकी परेशानी के और भी कारण हैं। तन स्वस्थ रहना चाहिए, रहने को साथी और कोई आश्रय चाहिए, मन शांत रहना चाहिए। इन समस्याओं के निदान के लिए मनुष्य ने अनुसंधान शुरू किया और इस प्रकार शासक, डॉक्टर, इंजीनियर
इत्यादि अस्तित्व में आए और मनुष्यों का एक समाज बनता चला गया। साथ ही नियम, उपनियम, मर्यादाएं बनती चली गईं ताकि वह सुख शांति से रह सकें। इस दिशा में जिन्होंने अपनी खोज बराबर जारी रखी, मनुष्य की सुख सुविधा के लिए निरंतर परीक्षण करते रहे और प्रकृति की जड़ चेतन वस्तुओं के वास्तविक रहस्य को जानना चाहा, वही तो वैज्ञानिक कहलाए। उन्होंने अपने परीक्षणों से कई भ्रांत धारणाओं को झिंझोड़ा, अंधविश्वास पर टिकी मान्यताओं को तोड़ा और आज तक बराबर इस दिशा में प्रयोग हो रहे हैं। नई नई धारणाएं उभर कर आ रही हैं और नए नए आविष्कार भी हो रहे हैं। यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि यह सब कुछ होते हुए भी मनुष्य मन अशांत व उदासीन बना रहा है। उसकी उदासीनता और परेशानी बढ़ती गई। जब इसका कारण खोजने की कोशिश हुई तो यह तथ्य सामने पाया कि मनुष्य वास्तव में वह नहीं जो नजर आ रहा है, बल्कि मनुष्य इसके शरीर में कहीं सूक्ष्म रूप में छिपा हुआ है। जब तक उसकी संतुष्टि नहीं होगी, शांति संभव नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए मनुष्य के वास्तविक स्वरूप का दर्शन आवश्यक था। स्वाध्याय एवं अनुभव के आधार पर जिन्होंने मनुष्य के इस सूक्ष्म लेकिन वास्तविक स्वरूप का दर्शन किया, वे दार्शनिक कहलाए। तत्वदर्शियों ने मनुष्य के वास्तविक स्वरूप का नाम आत्मा रखा और उसे ही मानव को सर्वश्रेष्ठ बनाने का कारण बताया और इसके अनुसंधान को मनुष्य जीवन का मूल लक्ष्य माना। मनुष्य शरीर की तरह समस्त प्रकृति 5 तत्वों से बनी हुई है। पदार्थों में ये तत्व अलग अलग संख्या में मौजूद हैं, किसी में 2, किसी में 3, 4, 5। प्रकृति जिन 5 तत्वों से बनी है, उन पर विचार करने से पहले हम इसकी प्रकट शक्तियों पर विचार करें तो शायद प्रकृति के विश्लेषण में आसानी होगी। हम इस सृष्टि को 9 भागों में बांट कर चलें तो इसमें पूरी प्रकृति आ जाएगी। प्रकृति के 3 खंड प्रकट हैं, एक ऊपर, दूसरा नीचे और तीसरा इनके मध्य में। ऊपर हम सूर्य, चांद और तारे देखते हैं। नीचे हमें अग्नि, पानी और धरती नजर आ रही है और बीच में सूक्ष्म रूप में वायु, आकाश और जीव है। इन 9 चीजों में पूरी सृष्टि बंध जाती है। इन 9 पर अलग अलग विचार करें और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि ये 9 चीजें परिवर्तनशील हैं, अर्थात नाशवान हैं, तो स्पष्ट होगा कि इनसे बनी पूरी सृष्टि ही परिवर्तनशील और नाशवान है। अगर इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, तो इनसे बनी सृष्टि का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। सूर्य, वैज्ञानिक इसे पदार्थ मानते हैं और धार्मिक लोग अग्नि तत्व का मूल। दोनों का मत है कि इस ब्रह्मांड का एक सूर्य है, परंतु ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं और अनेक सूर्य। सूर्य स्थिर है, भले ही अपने आप में अधूरा है, परंतु संसार की बाकी चीजें इसकी परिक्रमा करती रहती हैं। इसमें भले ही असीम शक्ति हो, परंतु यह कोई काम नहीं कर सकता। जैसे यह प्रकाश दे सकता है, गर्मी दे सकता है, परंतु न अंधकार दे सकता है और न ही सर्दी। वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि सूर्य का धीरे धीरे क्षय हो रहा है। एक दिन इसका प्रकाश पूर्णतः लुप्त हो जाएगा। इसकी ऊर्जा के बारे में वैज्ञानिकों के परीक्षण यह बता रहे हैं
कि यह धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, वैसे भी यह पृथ्वी से करोड़ों मील की दूरी पर है, अतः हर स्थान पर नहीं। यह भी एक तथ्य है कि यदि कभी यह दूरी समाप्त हो जाए तो संसार जल करके राख हो जाएगा। इसलिए यह भी स्वतः सिद्ध है कि इस दूरी से प्रकृति का संतुलन कायम है और इसी दूरी को बनाए रखने के लिए कोई संचालक है जो इस मापदंड को बनाए रखने में सक्षम है, जिसकी प्रबंध व्यवस्था में यह पूरी तरह से अधीन है। अतः स्पष्ट है कि न यह सदैव रहने वाला है, न स्वतंत्र है, न सर्वव्यापी है और न ही सर्वशक्तिमान है। किसी परम शक्ति की यह आंशिक शक्ति संभव है जिसकी समाप्ति हो सकती है। चांद को तो सभी जानते हैं कि कारण भले ही पृथ्वी का घूमना हो या कोई अन्य प्राकृतिक वजह, परंतु यह सत्य है कि वह कभी घटता है और कभी बढ़ता है। वैसे भी चांद की चमक दमक सूर्य के कारण है, वरना वह हमें कभी नजर न आए। इसका अस्तित्व दूसरे पर निर्भर है और यह भी पृथ्वी से लाखों मीलों दूर है। इसके लिए यह स्पष्ट है कि इसका सूर्य से संतुलन बनाए रखने वाली कोई दूसरी शक्ति है, वरना यह सूर्य से टकराकर कभी का समाप्त हो गया होता। इसका प्रकाश सूर्य पर आधारित होने के कारण इसका भी सदैव कायम रहना संभव नहीं है। इसी तथ्य के आधार पर इसे भी सदैव रहने वाला नहीं कहा जा सकता, बल्कि कभी पूरी तरह नष्ट होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तारामंडल, ऊपर जो तीसरी चीज नजर आती है वह है अनगिनत तारों के समूह को। सत्संग जी, ये तारे तो सूर्य से भी अनेक गुना बड़े होते हैं और असंख्य मीलों दूर हैं। इनको टूटते गिरते तो हम अपनी आंखों से देखते रहते हैं। इनका सदैव रहना तो दूर, ये अंतरिक्ष में टंगे दीपक कभी भी बुझ सकते हैं, इसीलिए इन्हें भी नासवान ही समझना ठीक है। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार आकाशमंडल में स्थित यह सारी सूर्यमंडल की लीला है। पूरी प्रकृति में न जाने कितने ब्रह्मांड हैं और इन सभी को अंतरिक्ष ने अपने घेरे में बांध रखा है। अंतरिक्ष स्वयं भी एक विधान में बंधा है। जिस प्रकार किसी राज्य में सरकार द्वारा विधान बनाकर उसका पालन करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसके तोड़ने वालों को दंड देने के लिए कई नियम बनाए होते हैं, विभागीय कर्मचारी रखे होते हैं, जिनके अपने कर्तव्य और अधिकार भी निर्धारित होते हैं। वे सभी स्वतंत्र रूप में काम करते दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में वे सभी उसी विधान के अधीन हैं। सरकार के कानूनों के अनुरूप व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कार्यरत हैं, अर्थात राज्य की कानूनी व्यवस्था से ही उनका अस्तित्व होता है। ठीक इसी प्रकार निरंकार ईश्वर की प्रकृति के कुछ नियमों के अधीन यह रचना, जैसे सूर्य चांद तारागण हैं, और उन नियमों के पालन में ही उनका अस्तित्व निहित है। इस प्रकार पराधीन सूर्य चांद और तारों का जीवन स्वामी की इच्छा पर ही निर्भर है, अन्यथा इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। इसीलिए इन्हें नाशवान, मिथ्या या कल्पना मात्र ही समझना ठीक है। पृथ्वी यह जड़ पदार्थ है जिसका
मेरे विचार में विषय गंध है। यह सृष्टि रचना का स्थूलतम तत्व है। हालांकि इसका मूल विषय गंध है, तथापि इसमें अन्य 4 विषय भी विद्यमान हैं। इस प्रकार सभी 5 तत्वों के विषय अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द के अपने में समाये हुए हैं। इसकी विशालता और शक्ति असीम लगती है। बड़े बड़े पहाड़, अरबों की आबादी, नदियाँ, जंगल इत्यादि सभी इसी पर स्थित हैं। यह इतना बोझ उठाकर भी थरथराती नहीं है, अडोल खड़ी दिखाई देती है। परंतु इसका अपना अस्तित्व अन्य 4 तत्वों पर आधारित है। इसमें कभी कभी जो उथल पुथल हो जाती है, उसका कारण इसके वही सहयोगी तत्व हैं। यह उन्हें रोक सकने में असमर्थ है। जिन बड़े बड़े फलों से लदे छायादार पेड़ों को यह आश्रय देती है, अपनी गोद में पालती है, उन्हें वायु के तेज वेग से बचा नहीं पाती, भूकंप को रोक नहीं सकती। अतः यह सर्वशक्तिमान नहीं है। यह तो दिखाई ही दे रहा है कि असीम होते हुए भी इसकी सीमा है। यह सर्वव्यापी नहीं है। यह उथल पुथल से अपना बचाव करने में असमर्थ है। इसका अस्तित्व अन्य तत्वों पर आधारित होने के कारण यदि उनमें बिखराव हो जाए तो यह टूट भी जाएगी, अर्थात इसका भी नाश हो जाएगा। अतः पृथ्वी भी नाशवान है। जल। वैज्ञानिक तो जल का अपना अस्तित्व ही नहीं मानते। उनका कहना है कि यह 2 गैसों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का विशेष अनुपात में योग है। चूँकि वायुमंडल में इन गैसों का काफ़ी भंडार है, इसलिए पानी पृथ्वी से भी अधिक संसार में मौजूद है। यदि वे गैसें परस्पर एक न हों तो पानी कहीं नजर नहीं आएगा। धार्मिक विभूतियों का मानना है कि जल सृष्टि रचना का एक तत्व है जिसका संभाव्य विषय रस है। रस के अतिरिक्त इसमें रूप, स्पर्श और शब्द विषय भी विद्यमान हैं और गंध का अभाव है। इस प्रकार इसमें 4 तत्वों का प्रभाव है। इस विश्लेषण से यह तो स्पष्ट है कि जल अपना अस्तित्व अकेले रूप में बनाए नहीं रख सकता। इसमें 3 अन्य तत्वों के विषयों का भी समावेश रहे तभी बात बनती है। विज्ञान की दृष्टि से यदि दोनों गैसों का मिश्रण बना रहे हैं तो इसका अस्तित्व है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों दिशाओं में यह नाशवान है, क्योंकि यह अन्य तत्वों पर आधारित है और आधार कभी भी हट सकते हैं। हम यह भी देखते हैं कि कभी कभी वर्षा न हो तो नदी नाले भी सूख जाते हैं, कुओं में जल और नीचे चला जाता है। ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाना कठिन नहीं कि यदि कभी इन तत्वों या गैसों की कमी हो जाए तो जल का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अतः यह मानने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि प्रकृति की यह बड़ी देन भी किसी पर आधारित है। यदि वह आधार न रहे तो यह भी नहीं रहेंगी। अग्नि। अग्नि तेज का प्रतीक मानी जाती है, प्रकाश का अंश कही जाती है, इसीलिए इसका विषय रूप है। जो कभी भी हम देख पाते हैं वह इसकी कृपा है, परंतु विडंबना यह है कि अग्नि स्वयं वनस्पति के रूप में पृथ्वी पर आश्रित है।
इसकी शक्ति को सीमित रखने के लिए विधि ने इसे स्वयं प्रकट होने से रोक रखा है। यह सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी किसी विशेष साधन से ही प्रकट होती है। हो सकता है कि इसका कारण यह हो कि रचनहार को सृजन पसंद है, विध्वंस नहीं। प्रकट अनियंत्रित अग्नि केवल विध्वंस करना जानती है। शायद इसीलिए सृष्टि ने इसके स्वतंत्र कार्य करने पर अंकुश लगा रखा है। केवल सृजनात्मक ढंग से प्रयोग करने की मानव को छूट दे रखी है। जो इसकी उपयोगी गर्मी का उपयोग तो खुले दिल से करता है, परंतु इसके स्वतंत्र प्रकट रूप पर नियंत्रण भी रखता है। कुछ भी हो, यह तो स्पष्ट है कि जिसमें स्वयं को प्रकट करने की भी सामर्थ्य नहीं, वह दूसरों को किस प्रकार गति प्रदान कर सकता है या रोक सकता है। इसे नाशवान सिद्ध करने के लिए तो इतना ही काफ़ी है कि यदि आवश्यक साधन का प्रयोग न करें तो इसका अस्तित्व प्रमाणित करना भी कठिन है। स्पष्ट है कि प्रकृति का यह तत्व भी नाशवान ही है। वायु का विषय साधन स्पर्श है। इसमें आकाश का विषय साधन शब्द भी विद्यमान है। गंध, रस, रूप का इसमें अभाव है। इसके बारे में तो सभी जानते हैं कि यह सीमाबद्ध है। पृथ्वी और आकाश के बीच लगभग 200 किलोमीटर की सीमा तक इसका अस्तित्व है। कितनी ही शक्तिशाली होने पर भी इसका अस्तित्व सीमाबद्ध होने के कारण सदैव रहने वाला नहीं माना जा सकता। यह अपने आप में स्वतंत्र भी नहीं है। इसका वेग रोका जा सकता है। यदि आकाश का शून्य न हो तो सबको प्राण देकर गतिशील रखने वाली वायु की अपनी गति बंद हो जाए। इस प्रकार वायु के अमर होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उल्टा इसे नाशवान समझना ही न्याय संगत है, क्योंकि इसका अस्तित्व न केवल सीमाबद्ध है बल्कि किसी दूसरे तत्व अर्थात आकाश के कारण है। अतः यह भी प्रकृति का एक नाशवान अंग है। भले ही इसका महत्व इतना अधिक है कि इसके न होने पर पूरे संसार की श्वास चलना बंद हो जाएगी। आकाश का विषय साधन है। शब्द या नाद एक ही तत्व है जो सब तत्वों को अपने घेरे में लिए हुए है, परंतु स्वयं भी शून्य में स्थित है। इसकी विशालता हर एक को भ्रम में डाल देती है। यह सर्वत्र विद्यमान है, परंतु विडंबना यह है कि यह अपने आप को स्वयं प्रकट नहीं कर सकता। दूसरे किसी पदार्थ के बिना इसके अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता। शब्द मंडल अपने आप में एक प्रमुख शक्ति है, परंतु है आश्रित। जब तक वायु द्वारा यह किसी दूसरे पदार्थ से नहीं टकराती, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए शब्द को पहले लहरों में बदलकर दूर दूर तक ले जाया जाता है, फिर एक यंत्र के माध्यम से उसे सुना जाता है। लहरें शब्द की नहीं होती बल्कि वायु की होती हैं, जो ध्वनि को दूर से दूर ले जाती हैं। संक्षेप में हम यूं कह सकते हैं कि यदि दूसरे तत्व इनकी सहायता न करें तो इसका होना भी और न होना भी बराबर है। यह सीमाबद्ध भी है। अंतरिक्ष ने इसे अपने घेरे में ले रखा है। आकाश की अपनी परत कितनी ही विशाल क्यों न मानी जाए, परंतु
शून्य की परिधि से बाहर नहीं है। इसीलिए यह न तो असीम शक्ति है और न स्वतंत्र तत्व। प्रकृति का यह तत्व जब बिना आश्रय के रह सकते ही नहीं, तो यह मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि इन तत्वों का नाश होने पर यह भी अवश्य खो जाता है, अर्थात नाश हो जाता है। इसीलिए यह भी नाशवान है। जीव स्वयंभू निराकार ब्रह्म की एक सूक्ष्म रचना है। वह जहाँ अपनी सूक्ष्मता के लिए निराकार प्रभु परमात्मा का अंश है, वहीं माया के अपने आवरण अर्थात शरीर के कारण प्रकृति का भी उसी प्रकार एक अंग बन जाता है। जिस प्रकार कोई भी अन्य जड़ सूक्ष्म वस्तु माया का आवरण ही जीव को ब्रह्म से अलग करता है, इस प्रकार जड़ में स्थित सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार जीव कहलाता है। जो इस शरीर द्वारा शुभ अशुभ कर्म करता है और उनका फल भोगता है, जो करता भी है और भोगता भी, खुशी गम, दुख सुख, विजय पराजय का अनुभव करता है, प्यार नम्रता, परोपकार इत्यादि अच्छे गुणों को वह धारण करता है, तो क्रोध, घृणा और ईर्ष्या इत्यादि बुरे अवगुणों को भी अपनाता है, समर्पित भी होता है और पृथक होकर अहंकारी भी कहलाता है। अपने संकल्प विकल्प से उत्पन्न इच्छाओं और लालसाओं की पूर्ति के लिए आवागमन के चक्कर भी काटता है और अपने विवेक को जगाकर प्रभु में लीन होकर मुक्ति भी प्राप्त करता है। शरीर की 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग और गुदा, और 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जुबान और त्वचा इसके मुख्य साधन हैं। यह इन साधनों द्वारा परमार्थिक और भौतिक क्षेत्र में कार्य करता है। इस सूक्ष्म शरीर में 10 इंद्रियों के अतिरिक्त मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का मिश्रण भी है। इनमें सबसे प्रमुख अहंकार है। इसे ही हम जीव की संज्ञा दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बाकी 13 चीज़ों पर इसका ही अधिकार है। बल्कि यह कहना चाहिए कि वे सब इस अहंकार की गुलाम हैं और इसकी आज्ञा अनुसार इसकी सेवा में सदैव उपस्थित रहती हैं। मन विचार को कहते हैं, चित्त स्मरण को, बुद्धि निर्णय लेने में सहायक है। निर्णय लेने वाला और निर्णायक अहंकार अथवा जीव ही है। इसे और स्पष्ट करना हो तो यूं समझें कि व्यक्ति कहीं जाते हुए मार्ग में कोई पीला पदार्थ गिरा देखता है तो विचार उठता है कि यह क्या है? सोना। याद आता है कि पीला रंग सोने का होता है। फिर फैसला करने के लिए तर्क मिलता है। स्मरण शक्ति और बुद्धि के तर्क मिल करके निर्णय लेना चाहते हैं और एक अजीब हालत हो जाती है। प्रश्न उत्तर फैसला नहीं कर पाते, एक दुविधा को जन्म देने का कारण बन जाते हैं। क्योंकि पीतल भी पीला होता है, सोना भारी होता है, पीतल टूट सकता है, उठा लो और परखो। नहीं, यह चोरी होगी, कौन देखता है यहाँ? इत्यादि कई प्रश्न उत्तर होंगे और व्यक्ति निर्णय तो क्या लेगा, उल्टा वाद विवाद में फंस जाएगा। ऐसी दुविधा में फैसला करने वाला अहम यदि आज्ञा दे कि उठा लो, देख लेंगे, या रहने दो,
हमें इनसे क्या लेना। तो उस आज्ञा का पालन करने पर वह सारा तर्क वितर्क समाप्त हो जाएगा। यह अंतिम निर्णय अहम का होगा, अर्थात जीव का होगा। यह अलग बात है कि ऐसा निर्णय बाद में हमें चोर बनाकर बंदी बना दे या न उठाने पर ईमानदार होने का सत्कार दिलाए। यह वाद विवाद इन चारों के बीच का है। जीवन के हर स्तर पर यही कुछ होता है। आखिरी निर्णय अहम लेता है और यदि उसके फैसले पर तत्काल अमल नहीं होता तो वह अधूरे काम चित्त में संचय कर लिए जाते हैं, जिन्हें किसी दूसरे समय में पूरा करने के लिए रख लिया जाता है। कभी कभी स्वप्न संसार का भी प्रयोग होता है और यदि पूरा होने से पहले जड़ शरीर साथ छोड़ जाए तो निर्णयों इच्छाओं का पालन करने के लिए इस जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। जीव को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक यह अहम के चंगुल से छुटकारा नहीं पाता। अहम को संकल्प विकल्प में फंसाने वाला मन है। इसीलिए जब तक मन शांत नहीं होगा अहम को भी चैन नहीं मिलता। इस प्रकार यह जीव नाना प्रकार के जड़ शरीरों को धारण करने दुख सुख के दलदल में फंसा रहता है। इसको न शांति मिलती है, न धीरज मिलता है और न ही संतुष्टि होती है। यहाँ तो यह बात स्पष्ट है कि इस सूक्ष्म शरीर की कुछ भौतिक आवश्यकताएं तो जड़ शरीर द्वारा पूरी हो जाती हैं, परंतु उन लालसाओं के पीछे सूक्ष्म विकारों की संतुष्टि नहीं होती। काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि जड़ शरीर के माध्यम से अपनी कामनाओं को बहुत कुछ पूरी कर लेते हैं, परंतु इनमें छुपी सूक्ष्म भावनाओं की पूर्ति नहीं कर पाते। इस प्रकार कभी भी समाप्त न होने वाली लालसाएं, कल्पनाएं और इच्छाएं जीव को जन्म पर जन्म लेने के लिए विवश करती हैं और वह बेचारा इनकी पूर्ति के लिए मनुष्य शरीर से लेकर गंदे कीड़े तक के शरीर को अपनाता है। मजा यह है कि उसकी अपनी कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं। वह केवल अहम की कैद में है और उसकी आज्ञा अनुसार चलने पर विवश है। अहम के संदर्भ में जीव को यह पता चलता है कि वह वास्तव में चाहता क्या है। वास्तव में वह शांति चाहता है, अपनी भटकन को समाप्त करना चाहता है। इसी शांति के प्रयास में वह विकारों में फंस जाता है। वह समझता है कि भौतिक इच्छाएं यदि पूरी हो जाएं तो उसको शांति मिल सकती है, परंतु विडंबना यह है कि इन लालसाओं की कोई सीमा ही नहीं है। वास्तव में इनका निजी अस्तित्व ही नहीं होता। ये तो मात्र मन के एक विकार हैं, प्राप्त होने वाली चीज नहीं। मन इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं में कुछ सुख अनुभव करता है और सुख को सदैव पाए रखने के लिए उनमें उलझता जाता है। वास्तव में जीव सत्य की सत्यता और चित्त की चेतनता को पहले ही धारण किए रहता है। ये दोनों गुण निराकार प्रभु परमात्मा के ही हैं। अतः इन गुणों से युक्त जीव ब्रह्म का अंश कहलाता है, परंतु शाश्वत आनंद ब्रह्म का तीसरा गुण चाहता है, जो इन इच्छाओं, कामनाओं,
वासनाओं में नहीं होता, परंतु एक भ्रम में कि शायद क्षणिक सुख कभी शाश्वत आनंद बन जाए। जीव बराबर इनका भोग करना चाहता है। प्राप्ति में असफल होने पर जो आक्रोश उसे होता है, उससे बचने के लिए वह इच्छा पूर्ति के मार्ग में आई रुकावटों से लड़ता है। इस संघर्ष को ही वह जीवन समझता है। इसलिए इन्हें पाने की लालसा में बार बार जन्म लेना भी उसे दुखदाई नहीं लगता। हर प्रकार के शरीर में इन विकारों का मिलन तो होता ही है, और मन के आवेगों के प्रभाव अधीन अहम की तृप्ति हेतु वह हर प्रकार के शरीरों को धारण करने में तत्पर रहता है। जीव के ये सभी प्रयास वास्तव में निर्मूल है, क्योंकि जिसका अस्तित्व ही न हो उसे पाने का प्रयास मूर्खता ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सब काल्पनिक असत्य हैं, एक स्वप्न के समान। भला स्वप्न में पाई कोई चीज वास्तविक सुख या दुख दे सकती है? नींद में इनके प्रभाव से जो अनुभव होता है वह मात्र मन का रचा संसार है, जिसका कोई आधार नहीं। स्वप्न में खाई रोटी जागृत अवस्था की भूख नहीं मिटा सकती, परंतु यदि कोई इसे पाने के भ्रम में फंसा रहे तो निराशा ही हाथ लगेगी। निराश होकर वह क्रोधित भी होगा और कामना पूर्ति के क्षणिक सुख का मोह उसे घेरा ही रहेगा। यह अवस्था केवल एक छाया को पकड़ने की कही जा सकती है, कुछ पाने या खोने की नहीं। तत्वदर्शी महात्माओं ने इसीलिए जीव को समझाने की कोशिश की कि तू अपने अस्तित्व को जानकर जागृत अवस्था में रह। परछाई के पीछे भागने के बजाय परछाई वाले से मिलन कर, ताकि शाश्वत आनंद पाने की तेरी इच्छा की पूर्ति हो। तू इन जड़ सूक्ष्म पदार्थों के भ्रम जाल से निकलकर आनंद स्वरूप परमात्मा से मिल, ताकि तू शाश्वत आनंद को प्राप्त हो सके, आवागमन की आवारागर्दी से बच सके। इस प्रकार तू जीव नहीं जीवात्मा कहलाएगा और अजर अमर परमात्मा का अंग बनकर अमर पदवी को प्राप्त होगा। इन विवेचनाओं के बाद यह तो मानना ही पड़ेगा कि जब जीव जड़ शरीर सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित होते रहते हैं तो उनकी समाप्ति होती रहती है, तो उनमें व्याप्त जीव भी तब्दील हो जाता है और आत्मा से मिलकर जीवात्मा बनकर अमर हो जाता है। प्रकृति के इन 9 अंगों, जिन्हें सृष्टि के उपकरण भी कहा जा सकता है, इनकी विवेचना के बाद यह स्पष्ट है कि ये सभी अस्थिर हैं, नाशवान हैं अथवा परिवर्तनशील हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि वैज्ञानिकों के मतानुसार ब्रह्मांड में ऐसे कई सूर्यमंडल हैं, कई आकाश मंडल हैं, अर्थात कई ब्रह्मांड हैं, परंतु उन सभी में मूल रूप से यही प्राकृतिक 9 अंग काम करते हैं। इसीलिए यह नतीजा निकालना आसान है कि यदि यह ब्रह्मांड नाशवान है अथवा परिवर्तनशील है तो दूसरे भी नाशवान और परिवर्तनशील हैं। तत्वदर्शियों ने इस प्रकृति को भ्रम मात्र कहा है। यह मिथ्या प्रकृति अस्थाई आनंद का कारण या साधन नहीं हो सकती, केवल जीव को भरमा सकती है। साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।